और तरीके से पढ़ते हैं। नहीं इसमें चलें कौन सी लेते हैं, नहीं जहाँ से कोई और तस्वीर खोलते हैं, ओपन करते हैं। अभी हम किसी जो है ना किसी कपड़ों का या कलर देखें या किसी का भी मतलब कलर चेंज करने के देखते हैं, वो खुद ही हो जाएगा। मतलब कि चाहे किसी जानवर हम यहाँ परिंदे का कलर चेंज कर दें, चले हम इसको ले लेते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये देखें अभी आ गया। इसकी जो भी ये जो शर्ट का जो कलर है ना, जो जो स्वेटर पहना हुआ है ना, जो कोई भी कुछ भी है यहाँ, तो इसका ब्लू कलर है, ठीक है। तो जितने भी हमने पहले तरीके पढ़े ना वो भी वैसे के वैसे ही हैं। देखिए फर्ज करें ये ब्रश है, तो अभी हमने ये वाला इधर से ये वाला कलर ले और यहाँ से कलर ले लें, तो अभी हम अगर इस पे करेंगे ना तो इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि देखिए इस स्वेटर का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये देखेंगे इस तरह। बाकी आपने एहतियात से काम करना है, ब्रश को छोटा बड़ा करके इस तरह। तो ये देखिए अभी यहाँ पे फेर दिया तो ये देखिए कितना जबरदस्त किस्म का परफेक्ट किस्म का ये कलर जो है ना चेंज हो गया। होता क्या है कि कलर चेंज करने की थ्योरी क्या होती है कि सिंपल कलर होता है, ये होता है, और जो ब्राइटनेस होती है और सैचुरेशन होती है वो पीछे वाले की होती है। तो वो जो होता है ना ऐसे हमें लगता था कि जैसे ओरिजिनल शेड आ रहे हैं इस तरह। तो अभी हम इसको चले आलू कर लेते हैं, और अभी हम एक और टूल पढ़ते हैं, ये वाला जो है ये है कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो जब इसको क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, आगे फिर इसकी ऑप्शन आ जाती हैं। तो इसकी आमतौर पे मोड जो होती है ना, हमने अभी हम इसकी रोशनी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर की, सैचुरेशन भी, और कलर को बताते खुद भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर पे हमने जब क्लिक करेंगे ना तो अभी क्या होगा कि इस कलर को अभी ये चेंज करेगा, ये टूल जो है ना कलर को चेंज करेगा। लेकिन ये करेगा कैसे, वो हमने जहां से बताना होता है। यहाँ से ये जो ऑप्शन होती है ना, ये होता है यहाँ पे देखें लिखा है सैम्पलिंग लो कंटिन्यूअस। ये लिखा हुआ है कि सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, मतलब कि ये देखिए कैसे है कि ये जो अभी ये जो अभी हमें आ रहा है ना ब्रश का साइज गोल सा नजर, ये जो हमने इसका साइज, इसको अगर कैप्स लॉक प्रेस करें तो देखिए इस तरह बन जाएगा। अगर दोबारा प्रेस करें तो हमें ब्रश का साइज भी नजर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये देखें ये वाला जो होता है ना कंटिन्यूअस सैंपल, पहले चले हम इसको पढ़ते हैं। ये इसको देखें, ये लिखा हुआ सैम्पलिंग वंस। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको क्लिक करेंगे तो ये जहां पे क्लिक करेंगे ना वहां से कलर का सैंपल लेगा, और सिर्फ एक दफा लेगा, क्योंकि ये देखिए ना लिखा हुआ है कि सैम्पलिंग वंस लिखा हुआ है इस पे। तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसने ब्लू कलर का सैंपल ले लिया। अभी जहां जहां इसको फेरते जाएंगे ना वो ये क्या करेगा कि अच्छा एक मिनट में कंट्रोल इसको यहाँ पे ना ये ऑप्शन जो थी ना ऑटोमेटिकली होती है कंटिन्यूस यहाँ पे होती है। ये मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले इन पे तीनों पे गौर करते हैं। यहाँ पे जो सैम्पलिंग लिखा हुआ है वंस, तो वंस का मतलब होता है कि जहां क्लिक कर देंगे वहां से सैंपल लेगा, उसको भी प्रेस करके रखना है। अभी जहां मर्जी फिरते जाए, ये ब्लू का सैंपल ले लिया, ये सिर्फ ब्लू कलर को चेंज करेगा देखें। और बाकी चाहे आंखें बंद करके इस तरह बाहर को घुमाते रहें, ये सिर्फ ब्लू कलर को चेंज करेगा देखें। मैं इस तरह प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ ब्लू कलर को चेंज करेगा इस तरह। तो ये सैम्पलिंग वंस है। अच्छा अभी हमने इस यहाँ से थोड़ा सा डार्क का सैंपल लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर इस तरह करते हैं, तो फिर इस तरह घुमाएंगे सिर्फ उसी कलर को चेंज करेगा इस तरह देखें। और फिर इस पे क्लिक करते हैं। सैम्पलिंग वंस का मतलब होता है कि सिर्फ एक दफा सैंपल लेगा, फिर जहां जहां घुमाएंगे वहां से सैंपल नहीं लेगा, सिर्फ एक दफा। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और घुमाते हैं तो देखें उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अभी हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, ये बार बार, तो ये वापस आ गया। फिर आगे है कि कंटिन्यूअस सैंपल। कंटिन्यूअस सैंपल का मतलब ये है कि जहां जहां इसको लेते जाएंगे वहां वहां से मुसलसल सैंपल लेता जाएगा। तो देखें जहां से जब सैंपल लिया तो उसने उसका कलर, अब अभी जहां जहां इसको लेते जाएंगे ना वो कलर का सैंपल लेता जाएगा इस तरह। ऐसे देखें यहाँ पे भी लेता जाएगा, ऐसे घुमाते जाए इस तरह। लेकिन देखें बाहर जहां जहां से इसको घुमाते जाएंगे ना वो सैंपल लेता जाएगा। तो थोड़ा सा एहतियात से ये देखें यहाँ भी, फिर ये डार्क तो पोर्शन इस पे घुमाएं, फिर इस तरह घुमाएं, इस तरह ऐसे घुमाएं, ठीक है। लेकिन जो ही हम इसको ये देखें जहां तक थे ना देखिए अभी ग्रीन कलर जो है वो नहीं हो रहा चेंज, क्योंकि हमने सैंपल वो भी स्वेटर पे ही है। जो ही हम थोड़ा सा इसको आगे ड्रैग करेंगे तो देखें फौरन जो है वो भी ग्रीन कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम मुसलसल सैंपल ले रहे हैं इस तरह। अभी हम इसको कर लेते हैं अंडू, कंट्रोल जी, बार बार अंडू। अच्छा उसके बाद एक तीसरा है, ये लिखा है सैंपल फ्रॉम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्वैच। तो इसको होता है कि सैंपल नहीं लेना होता, सिंपल पहले जो है ना बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड का भी सफेद है, बैकग्राउंड पे क्लिक करें यहाँ पे। ये देखिए बैकग्राउंड पे क्लिक किया, सफेद था पहले कलर, तो यहाँ पे कोई भी कलर ले रहे हैं, जो भी यहाँ पे चेंज करना है ना इसमें, तो यहाँ से सेलेक्ट करने। अगर आपको खुद जज नहीं हो रहा तो फिर बाहर आए और यहाँ पे आके क्लिक कर दें। तो जहाँ ये देखें अभी जो है ड्रॉपर जो है ये ब्लू कलर पे क्लिक करने लगा हूँ तो वो इधर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। तो अभी इसको ओके कर देंगे। अभी क्या हो गया है कि बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड जो है उसमें ये वाला कलर सिलेक्ट हो गया है। दोबारा देखें, बैकग्राउंड पे क्लिक करें, ये वाला कलर पिक करो, या तो यहाँ से कोई रंग सेलेक्ट कर लें या फिर बाहर ले आए माउस को,
और जहाँ पे देखिए ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन सेलेक्ट हो गया, चेहरे पे क्लिक करेंगे चेहरे का कलर इस तरह, ये कलर हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ग्रीन पे, ये देखिए ब्लू पे क्लिक किया यहाँ पे, तो ये देखिए ब्लू पे, तो ये ब्लू का जो है ना हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया, देखिए ना इस तरह। तो अभी इसको ओके कर दें तो ये देखिए बैकग्राउंड में अभी बैकग्राउंड सेलेक्ट है, यहाँ से अभी इसको क्लिक कर दें तो अभी क्या होगा कि जब यहाँ से बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट होगा और हम और जो है ना कलर रिप्लेसमेंट टूल जो है उसका ये वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट होगा ना बैकग्राउंड वाला, तो अभी क्या होगा जहां जहां इसको फेरेंगे ना तो सिंपल जो बैकग्राउंड के मुताबिक होगा कलर वही चेंज होगा। देखिए अभी कोई सैंपल नहीं लेगा, देखिए इस तरह फेरते जाए, देखिए वो जो था बैकग्राउंड के मुताबिक जो था ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा ये देखिए पास। और अभी जितनी दफा मर्जी इसको इस तरह छिड़ते जाए नहीं होगा। अभी फिर बैकग्राउंड का सैंपल चेंज करें, ये देखिए यहाँ वाला सैंपल नहीं लिया था, बैकग्राउंड पे क्लिक करें, यहाँ पे आके इसको क्लिक करें, इसको डार्क को उसको ओके कर दें तो अभी ये वाला कलर जो है ना बैकग्राउंड पे चला गया। अभी दोबारा इसको सिलेक्ट करें जहां मर्जी फिरते हैं इस तरह, तो अभी वो पोर्शन जो नेक्स्ट सैंपल लिया था वो चेंज होगा इस तरह। तो इस तरह भी हम ये कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी कंट्रोल जी प्रेस करने लगा हूं अंडू, तो ये भी हमें देख लिया कि कलर रिप्लेसमेंट टूल कैसे काम करता है, कि यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल जो है उसको लें, ठीक है, और फिर यहाँ से उसको बताएं कि यहाँ से उसकी मोड कलर कर लें। अच्छा, सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि इसकी सैचुरेशन सिर्फ बढ़ाएगा, इसकी सैचुरेशन देखें अभी कितनी करेगा वो हमने अभी देखें यहाँ पे अगर यहाँ से उसको सैंपल लेते हैं ये वाला वंस वाला सैंपल, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे देखिए उसकी सैचुरेशन चेंज कर रहा है, और किसके मुताबिक कर रहा है, इसके मुताबिक। इसको क्लिक, इसकी सैचुरेशन देखिए अगर हमने ये यहाँ से अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा कर दी यहाँ से, ठीक है, इसकी कलर की, तो देखिए उसके मुताबिक कर देगा। लेकिन अगर हम इसी को कलर को सिलेक्ट करते हैं, इसकी सैचुरेशन कम कर दी है, ये देखिए इसकी बहुत कम कर दिया, अभी इसको ओके करते हैं। जहां से हमने कलर सेलेक्ट किया और मतलब के ऑरेंज टाइप, लेकिन उसकी हमने सैचुरेशन बहुत कम कर दी है। अभी हमने कलर रिप्लेसमेंट को कहा है कि आपने रिप्लेस करना है सैचुरेशन को, तो अभी देखिए इसको क्लिक करेंगे तो इसकी सैचुरेशन भी कम हो जाएगी। देखिए ये वो जो देखे ना उसकी सैचुरेशन जो है ये कम होना शुरू हो गई, इस तरह जो भी कलर था उसकी सैचुरेशन देखें वो कम हो रही है इस तरह, जिसका हमने सैंपल लिया है। तो फिर और हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से जो है ये ज्यादातर जो है ना कलर ज्यादातर दिलचस्प होती है इसमें, तो ये है फिर जो ये वाला। फिर आगे ये यहाँ से देखें एक मिनट, इसको जो है ना अभी मैं दोबारा कलर मोड पे लाता हूँ इसका। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि इसको हम अभी देखते हैं, पहले देखते हैं टॉलरेंस। तो अभी देखिए जब हमने अभी यहाँ से ना कलर कोई सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट करें इसका अभी हम पिंक कलर करते हैं इसका, इसका जो है ना कलर हम पिंक करते हैं इसका। तो यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट टूल लिया, यहाँ से उसका जो है मोड जो है वो कलर की, और यहाँ से सैंपलिंग जो है चले वो कंटिन्यूस कर लेते हैं, इससे कंटिन्यूस सैंपल इस तरह ये वाला। तो अभी देखिए यहाँ से जब हम इसको कलर करने लगे हैं इस तरह, तो देखिए ये कुछ पोर्शन छोड़ भी रहा है ना इस तरह जब हम कर रहे हैं इस तरह, या इसको अंडू करते हैं एक दफा, वंस सैंपल लेते हैं वंस। तो देखिए जहां से उसने सैंपल लिया अभी हम इसको यहाँ पे फेरते हैं, जो लेकिन उसने कुछ पोर्शन जो है ना डार्क पोर्शन नहीं छोड़े, डार्क देखें डार्क को नहीं किया क्योंकि हमने उसकी टॉलरेंस थोड़ी सी कम है। तो अभी कंट्रोल जी करते हैं अंडू, और यहाँ से उसकी टॉलरेंस थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। अभी पहले 30 थी, हम इसको 60 कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम जब कलर रिप्लेसमेंट टूल की मदद से और सैंपल वंस से यहाँ से क्लिक करके सैंपल लेंगे, और अभी जब हम क्लिक कर देंगे तो देखें कुछ थोड़ा सा ज्यादा कलर आएगा, मतलब कि उसकी थोड़ी टॉलरेंस ज्यादा कर दी कि उसके करीब करीब के जो होगा ना कलर वो भी चेंज हो जाएगा इस तरह। मतलब जो उसके ब्लू होगा या ब्लू के जो करीब करीब होगा ना, देखिए जीन्स भी थोड़ी सी ब्लू ब्लू थी तो वो भी थोड़ी सी कलर हो गई है इस तरह। तो फिर यहाँ से हम उसकी टॉलरेंस से कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना एरिया जो है उसको घेरे इस तरह। फिर ये सिंपल होता है कि ये वाला जो होता है ना ये सिंपल उसको होता है कि अभी हम देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं सिंगल एक क्लिक किया, तो देखिए उसने कंटिन्यूअस जो है ना वो कलर फैला दिए, जिस नुक्ते पे मैंने क्लिक किया उसे वो कंटिन्यूअसली फैल रहा है इस तरह। ठीक है, अब इसको अंडू करते हैं। अभी यहाँ से होता है कि डिसकंटिन्यूअस, इसको जब क्लिक करते हैं ना तो देखिए अभी यहाँ पे मैं क्लिक करने लगा हूँ, तो ये क्या करेगा कि डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है अभी पहले इसको देखें, इस कंटिन्यूअस को देखें इसको, तो जहां पे अगर क्लिक किया ना तो देखिए उसने राइट साइड वाला को नहीं किया कलर, मतलब सॉरी जो लेफ्ट साइड पर इस ये जो रास्ते में ये आ गया था ब्लैक कलर, तो उसने उससे लेफ्ट साइड पे नहीं किया कलर। देखिए जहां पे क्लिक कर रहा है ना सिर्फ उसी साइड को क्लिक कर रहा है, यहाँ पे देखें क्लिक किया, ये जहां क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो दाईं तरफ नहीं कर रहा ये वाले कलर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया है। तो ये कंटिन्यूअस लिखा के सिर्फ जिसमें गैप ना आए वो, लेकिन अगर हम कहते हैं कि गैप भी आ जाए डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि जो जुड़ा हुआ ना भी हो, तो अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इस साइड पे तो दोनों साइडों पे कलर हो रहा है, हालांकि यहाँ से वो
जैसे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। फिर आगे होता है कि सिर्फ एज को डिटेक्शन करे, मतलब कि जिस तरह दरख्त वगैरह होते हैं तो यहाँ पे एक एज डिटेक्शन होता है, ये वाला फाइंड एजेस। तो जहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको क्लिक करेंगे, ये करीब करीब इस तरह कलर करेगा, मतलब कि देखिए जहाँ मतलब कि जहाँ से ज्यादा कोई शार्प कोई चेंज आना शुरू हुई ना, तो वो उससे आगे कलर नहीं करेगा। देखिए मिलते जुलते जो ना, यूं ही एज उसको किसी तरह का कोई डिटेक्ट हुआ तो उससे आगे नहीं जाने की ट्राई करेगा। तो ये फिर इसकी ऑप्शन है। तो ये है एक और तरीका मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना कलर करने का। अच्छा ये तो अब इस तरह ना, ये देखिए हम कि ये मतलब कि देखें यहाँ पे चलते हैं, चलिए ये वाला ये इसको देखते हैं, ये वाला जो इसको क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो ये कलर बिल्कुल वाजे है ये वाला, ठीक है। इसको भी हम ये देखिए ब्लू करते हैं कलर रिप्लेसमेंट से, और जहाँ से सैंपल कंटिन्यूस लें और कलर कर लें, यहाँ से कलर वाले मोड सेलेक्ट करें। अभी देखें इसको थोड़ा सा चाहे बड़ा भी कर लें इसको जो है ना, इसको अभी देखिए इस पर क्लिक करने लगा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे घेरते जाएं, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना। मुसलसल जब सैंपल लेना होता है ना, तो फिर से बार बार नहीं जाने की ट्राई करनी इस तरह, ठीक है। इस तरह करें ऐसे, तो देखें ये कुछ पोर्शन जो है ना वो कर दिए हैं, लेकिन कुछ को भी नहीं भी कर रहा। तो फिर तरीका ये है या कि टॉलरेंस ज्यादा कर लें, या फिर देखें सैंपल दोबारा इसके यहाँ से लें, थोड़ा सा डार्क सैंपल है। अभी देखें ये थोड़ा सा डार्क पोर्शन को भी जितने जितने डार्क होंगे उनको भी करने की ट्राई करें इस तरह। तो ये इस तरह ना, या इसकी थोड़ी टॉलरेंस ज्यादा कर लें यहाँ से, ठीक है। इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं इस तरह। और अभी देखें, अभी यहाँ पे अगर करेंगे ना तो ये फिर इस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इसको कलर कर सकते हैं। अभी एक और भी तरीका देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, फिर इस तरह यहाँ पे क्लिक करें, इस तरह करें, यहाँ पे क्लिक करके इस तरह करें, मतलब कि कई तरीके हैं इसको कलर करने के। या इससे भी इससे अच्छा जो है वो पहले वाला ब्रश है, जो था ना ये सिंपल जो कलर करने वाला ये वाला ब्रश था, इसको ले लें, यहाँ से कलर मोड सेलेक्ट कर लें, और अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से ब्रश को, कहीं छोटे, तो इसको इस फिरना शुरू कर दें इसका। देखिए अभी इसको वो आहिस्ता आहिस्ता कलर करेगा ऐसे। तो उस इस फूल का जो है ना अगर इस तरह फेरते जाए इस तरह, तो देखें वो आहिस्ता आहिस्ता कलर जो है ना वो वैसा ही हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। फिर एक और जहाँ पे चलते हैं, इमेज में जाते हैं दोबारा, ठीक है, और जहाँ से एडजस्टमेंट में जाते हैं, और जहाँ पे एक और लिखा होता है कि ये लिखा हुआ है रिप्लेस कलर, ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, मतलब ये भी एक तरीका है। चलिए हम इसको भी ट्राई करते हैं। मतलब क्या होता है, इमेज में जाना होता है और फिर एडजस्टमेंट में जाना होता है और यहाँ पे रिप्लेस कलर में जाना होता है, तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये हमारा थोड़ा सा पहचाना जाना पहचाना हुआ, जब हमने सिलेक्शन भी पड़ी थी कलर रेंज वाली। तो इसमें क्या है, यहाँ से ना, यहाँ से पहले कलर सेलेक्ट करें कौन सा। देखिए अभी पहले से सिलेक्ट है ये वाला, लेकिन हमने ये नहीं करना कलर, हमने इधर से ये ड्रॉपर से ये वाला यहाँ से सैंपल लेना है। तो ये देखिए ये वाला कलर जो है ये सैंपल ले चुके हैं यहाँ। बाकी ये इसमें ऐड करना हो तो इसको क्लिक करें, ठीक है। इसके करीब वाला कोई कलर ये भी ऐड कर लें। अच्छा देखिए वो भी ये नहीं ठीक रहा, तो इसको कंट्रोल जी करते हैं अंडू। तो अभी देखें ये यहाँ से ना, अच्छा ये होता है किसी भी, देखिए अगर हमने इस कलर में ब्लू भी ऐड करना हो, देखें तो ये ब्लू भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर हमने माइनस करना हो ब्लू तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लू माइनस हो गया। लेकिन देखिए ये अभी क्लियर नहीं हो रहा, ये फूल के साथ साथ और भी कुछ सिलेक्ट हो रहा है, तो ये इसकी फजीनेस होती है। इसको थोड़ा सा कम करेंगे ना, ये बिल्कुल क्लियर करके कुछ चीजें सिलेक्ट करेगा इसका, ठीक है। अभी हम इससे नया सैंपल लेते हैं इसे, तो देखिए इस पे क्लिक करें, तो इस पे क्लिक करें इस तरह, तो वो देखें जो है ना इस तरह आ रहा है, इस तरह क्लिक करें, या इसको प्लस को करें और यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना शुरू करते चाहे। अभी देखिए फूल सेलेक्ट हो रहा है इस तरह, या सिर्फ घास पे क्लिक करते हैं, यहाँ से सिर्फ घास पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे नया कलर लेते हैं, तो घास पे क्लिक करते हैं, देखें वो कुछ हद तक घास सेलेक्ट हो गया है, लेकिन बाकी चीजें भी सिलेक्ट हो रही हैं ये वाली जो है ना। तो इसको हम फजीनेस को थोड़ा सा कम करते हैं, और भी एक मिनट यहाँ से, अच्छा लोकलाइज क्लस्टर जो होता है ये, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे चले, ये अभी हम देखते हैं इस तरह। ये देखें यहाँ पे ये घास जो है इसको ये सॉरी इस पे प्लस पे ले आए। अच्छा ये भी घास का ये पोर्शन भी सिलेक्ट है, इसका भी सिलेक्ट है। तो अभी देखें यहाँ पे ना ये चले, देखिए ये जो है ना जो ये कलर सिलेक्ट है ना ये वाला, तो अभी देखें यहाँ पे इसको यहाँ से चेंज करें, इसकी ह्यू का मतलब होता है कलर चेंज करें इस तरह। तो देखिए इसको करें मतलब कि चेंज इस तरह ऐसे करने की ट्राई करें। देखिए वो घास जो है, अच्छा वो यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा ऐसे करें और इसको ऐसे करें। अच्छा तो देखिए अभी जो है एक मिनट, अभी इसमें ना वो नहीं आ रहा, हाँ इसको लोकलाइज कलर को ना फिलहाल थोड़ा सा मतलब कि लोकल क्लस्टर को ऑफ कर दें। तो यहाँ पे देखें व्यू में ये ओरिजिनल कलर है जो था ग्रीन, और अभी उसको ये इस तरह का हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा अभी इसका घुमाते हैं इस तरह, तो देखिए उसी घास का कलर जो है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये फिर जो है ये भी एक तरीका है।
ठीक हो गया। तो ये भी इसको जो है ना मतलब कि कलर को चेंज करने का तरीका है। अभी देखें ये वाला नहीं हो रहा था, घास का यहाँ से नहीं हो रहा था, तो इसमें ऐड कर दें, इसको यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए उसमें फिर इसको यहाँ पे क्लिक कर दें, ये भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें घास जो है वो यहाँ से हम उसको अभी किस कलर का कर रहे हैं, इस कलर का कर रहे हैं इस तरह। तो अभी देखिए वादा नजर आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो प्लस के साथ इसको भी क्लिक करेंगे, ये भी उसमें ऐड कर दें, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये देखिए सारे का सारा घास जो है यहाँ पे क्लिक करें, या इसको शिफ्ट के साथ इस तरह ड्रैग करें, शिफ्ट के साथ इस तरह ड्रैग करें, शिफ्ट के साथ है ना, शिफ्ट प्रेस करके इस तरह लगातार ड्रैग करें, तो देखें जो भी उसकी रेंज में आएगा वो सिलेक्ट होता जाएगा इस तरह। शिफ्ट के साथ ऐसे करें, शिफ्ट के साथ ऐसे ना, तो ये देखें अभी मतलब कि किस तरह हमने जो घास का कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अगर घास का नहीं करना, आसमान का करना है, तो इधर से नया सैंपल नहीं, इधर से नया सैंपल एक, पुराना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नया सैंपल आ गया। ठीक है, तो उसका कलर कैसे करना है पहले यहाँ से बता दें उसको, यहाँ से उसको बता दें कि कलर कैसे करना है, सैचुरेशन उसकी चेंज कर लें। मतलब ये है कि हम इसको दोबारा कैंसिल करते हैं, हम एक और तस्वीर लेते हैं, इसको नो कर लेते हैं। यहाँ से हम फर्ज करें लेते हैं ये वाली तस्वीर, ये आपने थोड़े से ना एक्सपेरिमेंट करने, फिर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से हम एक ये लेते हैं, सिर्फ ये परिंदा, इसको करते हैं ओके। ठीक है, अभी हम जाते हैं दोबारा इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, और यहाँ से रिप्लेस कलर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले इस ड्रॉपर के साथ यहाँ पे क्लिक करें, तो ये कलर ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये कलर सिलेक्ट हो गया रेड। अभी इसको यहाँ से उसकी ह्यू जो है कलर की चेंज करें, कौन सा देखें, यहाँ से जो भी फर्ज करें, हम इसको ग्रीन करना चाह रहे हैं इस परिंदे को, तो ये उसका ग्रीन पोर्शन आ गया इसका। यहाँ पे जब हो जाएगा तो फिर उसको बताएं जो जो कलर नहीं सिलेक्ट है उसको ऐड कर ले यहाँ से। तो मतलब कि हम कहते हैं ये भी कलर उसमें ऐड कर लो। ठीक है, ये देखिए अभी ये इसको भी क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ उसका कलर नहीं हो रहा चेंज, तो देखिए हम इसको इस तरह क्लिक करते करते, तो अभी क्या हो गया कि जो ये वाला कलर था, ये वाला कलर था वो भी इस तरह का हो गया है। ये देखिए परिंदा जो है वो, तो इस तरह कपड़ों का कलर भी जो भी हो वो हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। और अभी हमारे पास क्या है कि हम इसकी सैचुरेशन मतलब कलर की मकदार भी ज़्यादा कर सकते हैं, देखें कम भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, और उसकी लाइटनेस भी ज़्यादा, लाइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है, फिर देखिए अब इसको अभी इसका जो है ना कलर भी इस तरह कोई भी इस तरह चेंज कर लें, ये ठीक हो गया। तो अभी यहाँ से हम कोई भी कलर दे लेते हैं, और यहाँ से फिर उसकी कलर की सैचुरेशन भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी ब्राइटनेस भी। तो ये भी एक तरीका है, मतलब कि किसी और दे यहाँ से उसकी हम फजीनेस, मतलब कि ये उसके इफेक्ट जो होते हैं ना, ये कितने मतलब कि कितनी दूर तक वो कलर फैले, ये देखें बहुत ज़्यादा फैले या बहुत ज़्यादा कम फैले ना, ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है कि कहाँ तक कलर फैले। ज़्यादा कर देंगे तो वो परिंदे को कवर कर देगा, और ज़्यादा करेंगे वो उसके साथ सराउंडिंग को भी घेरना शुरू कर देगा। और अगर हम कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, का मतलब है कि जिस चीज पे आप क्लिक करेंगे वो एग्जैक्ट वही कलर जो है वही चेंज हो। तो ये भी फिर एक तरीका है कलर को रिप्लेस करने का। तो इस तरह हम कपड़ों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं रिप्लेस स्काई, और ये जो है ना अडोबी जो है ना 2021 220 उसमें आया है, ये पहले वाले में नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इनमें आया है। तो इसमें देखें ये वाला जो है ना, ये स्काई कोई भी होगा ना किसी भी तस्वीर का स्काई चेंज करना हो तो अभी देखें इसमें भी स्काई आ रहा है, इसके अंदर भी स्काई है, ये जो है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर भी स्काई है, ये वाली तस्वीर के अंदर भी। तो इसमें से कोई भी आप तस्वीर सेलेक्ट करें, जिस तरह फर्ज करें हम ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह, ये वाली जो है ना, तो इसके आसमान को चेंज करना है बस। देखिए बाकी भी कितना मिलता जुलता है ना, तो हमें फर्ज करें कोई कहे कि आसमान को चेंज करें, तो यहाँ पे हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं है। सिंपल ये यहाँ से तस्वीर लें, यहाँ से एडिट में जाएं, ठीक है, और एडिट में जाएं और जहाँ से इसको कहें रिप्लेस स्काई रिप्लेसमेंट, ये वाला ठीक हो गया ना। एडिट में जाएं, स्काई रिप्लेसमेंट पे जाएं, तो ये देखें यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। बाकी ये सारी की सारी ऑप्शन आप खुद चेक करें, ये जो है ना ये आपको समझ आ जाएंगी ये वाली। तो सिंपल है, ये देखें यहाँ पे ये प्रीव्यू भी जनरेट कर रहा है, पहले वो स्काई, ये देखें वो देखें, और देखें कितनी जल्दी उसने स्काई पूरे का पूरा जो है ना वो चेंज कर दिया। तो यहाँ से आप स्काई जो है उसको यहाँ से चेक भी कर लें, ब्लू स्काई जो है यहाँ पे देखिए किसी किसी किस्म के बादल जो हैं, इनमें से कोई भी आप बादल लगाना चाह रहे हैं अपनी तस्वीर के, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली उसको जज कर लेगा। इसको क्लिक करते हैं, देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए अभी वो आ गया। ठीक है, कोई भी किसी किस्म का भी बादल लगाना चाहें, फिर आगे ये आप इसको खुद थोड़ा सा चेक कर लें, ये आसान सी हैं सारी की सारी ना ये वाली। तो सिंपल ये एक अडोबी 2021 में ये वाली जो है ना ऑप्शन आई है। ठीक है, रिप्लाई स्काई रिप्लेसमेंट की। तो ये आप थोड़ा सा खुद भी चेक कर लें। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको पहले समझ आ जाएंगी, ये इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये देखना हो ना, तो ये है कि अगर हमने कुछ जो है ये ब्रश जो है ना था ना, मतलब कुछ एरिया जो है
वो हमने ऐड करना हो, फर्ज करें उसने ये डायरेक्ट जज किया ना, तो हमने कुछ एरिया ऐड करना हो, देखें हम कहते हैं ये यहाँ से ये नेगेटिव के, फर्ज करें हम यहाँ पे इसको प्रेस कर देते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लें ब्रैकेट से, और यहाँ पे इसको फेरें इस तरह, तो ये पुराने वाला जहाँ जहाँ हम इसको नेगेटिव करेंगे ना, तो वो पहले वाला आसमान नीचे से नजर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और प्लस करेंगे तो हम कुछ और भी पोर्शन, मतलब कि अजाफी पोर्शन जो है उसको भी अगर हम आसमान का कलर देना चाह रहे हैं ना, तो इस तरह हम करेंगे इसको, तो वो उसमें जो है ना एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन में भी आसमान जो होता है ना वो ऐड कर देगा इस तरह। तो बस ये हल्की सी इस तरह की ऑप्शन है, तो देख लेना ये सारी। अभी हम इसको कर लेते हैं कैंसिल। तो देखिए ये ओरिजिनल था ना, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हम जो जल्दी जल्दी जो है ना आसमान चेंज कर सकते हैं। देखें और भी लेते हैं, ये देखें इसमें देखें मुश्किल लग रहा है ना आसमान, ये देखें, तो सिंपल फाइल एडिट में जाएं, यहाँ से स्काई रिप्लेसमेंट में जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये पहले इस तरह का ना, तो हम कोई भी और भी मंजर देखें, थोड़ा सा पहले कैलकुलेट कर रहा है, वो टाइम लेता है सिर्फ कैलकुलेशन का। तो उसके बाद जो है ना ये देखिए चेंज हो गया, यहाँ से कोई भी मंजर ले लें, ये देखिए शाम का मंजर जो है ये भी जल्दी हो जाएगा, देखें। तो अभी देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का उसने जो है ना, जहाँ से देखिए पत्ते भी महफूज हैं हमारे सारे जो है ना इसका ट्रीज़ के, तो देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना उसने स्काई रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये भी जो है ना ये नई ऑप्शन आई है 2021 में। तो अभी हम इसको कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ भी जो है ना, तो अभी हम यहाँ पे वापस चलते हैं और यहाँ से सेव कर लेते हैं।